आप सभी लोगों का फिर से एक बार डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेस में स्वागत है। हाय बोलो सभी को। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेज। मैं आपका अपना प्यारा सचिन सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों का। आई होप आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, आप लोगों ने एक गेस पेपर बनाया था पहले रेडियोग्राफी सेकंड का, सेकंड ईयर के लिए। आप यहाँ पे बैठो 5-4 मिनट। चलो ठीक है भाई, इसको हाय बोलो सभी के सभी, बहुत दिन हो गए मिले हुए आपसे। ठीक है, ओके, डांस दिखाएंगे थोड़ा सा। ठीक है भाई, देखो बच्चों, अपन लोगों ने डीआरटी के अंदर जो पहली क्लास हुई इससे पहले की, अपन लोगों ने रेडियोग्राफी जो सेकंड थी, सेकंड ईयर के अंदर जो टॉपिक होता है, एक सब्जेक्ट है अपना रेडियोग्राफी सेकंड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, जिसके बारे में अपने गेस पेपर बनाया था। आज अपन बात करते हैं रिसेंट एडवांस के बारे में। उसका गेस पेपर कैसे बना जाता है, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2026 के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट कौन सा है। देखो आज बात करेंगे रिसेंट एडवांस के बारे में। रिसेंट एडवांस में क्या पूछा जाता है, क्या आपने वो करना है, क्या पेपर होता है, अपन को देखना है। 2026 के अंदर आप लोगों की एग्जाम आने वाली है 5-7 दिन के अंदर। 6 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है और 6 को आपको रेडियोग्राफी का पेपर है, वो मैंने बना दिया है। 6 तारीख को वो पेपर है, 7 तारीख को आपकी एग्जाम होने वाली है। बस 5-7 दिन के अंदर स्टार्ट है आपका। कुछ टाइम पीरियड के अंदर आपके पास टाइम टेबल आ जाएगा। आप लोगों को फिर आपका सेकेंड एग्जाम किसकी लगेगी, रिसेंट एडवांस की लगेगी। तो बेटो ये जो आपकी रिसेंट एडवांस है, इसकी बात करते हैं क्या है क्या नहीं है। तो देखो इसके अंदर कुछ टॉपिक हैं, आपको भी पता है बहुत से टॉपिक नहीं है, जैसे सोनोग्राफी, एमआरआई, पेट स्कैन। ठीक है, पेट स्कैन हो गई आपकी, सोनोग्राफी हो गई, एमआरआई हो गई, सीटी स्कैन हो गई। ये क्या है, कुछ 6-7-8 टॉपिक है जिनके अंदर से 12 क्वेश्चन को उठाया जाता है। इसमें दो दिक्कत है बच्चों। सबसे पहले अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट पूछे तो भी बता रहा हूं मैं। अगर आपको पूछा जाए कौन सा क्लिनिक पार्ट, क्लिनिक का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको एक पेपर देखना है 2023 का, जो मैं आपको अभी अभी बताऊंगा 2023 के अंदर क्या क्या प्रैक्टिकल पूछा गया है। वो पेपर है सबसे टफ पेपर है। कैसे, क्योंकि उसके अंदर ओनली बच्चों को इसके अंदर क्या पूछा गया है, आपको प्रैक्टिकल के बारे में पूछा गया। देखो टफ कैसे है, क्योंकि आप लोगों को पता है आप सेकेंड ईयर के अंदर, सभी के सभी सेकेंड ईयर के अंदर हो, जो आप ये क्लासेस देख रहे हो। आपको ये पता है कि जो आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर आते हो, तो आप आफ्टर एग्जाम देने के बाद में आप क्या करते हो, प्रैक्टिकल ज्वाइन करते हो। अरे करते नहीं करते हो, तो प्रैक्टिकल से उससे पहले आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने हैं, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मेरे को पता है, बट उसके बारे में आपको बताएंगे। आपसे बस मेरी यही उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लास में शेयर करो। अगर 5-6 दिन के अंदर बढ़िया सब्सक्राइब, बढ़िया शेयर हो गए, बढ़िया लाइक आए हैं क्वेश्चन, जो अपने वीडियो है, क्लासेज हैं उसके ऊपर, तो अपन इनके जस्ट एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले आपको, जैसे मान लो 6 तारीख की एग्जाम होगी, तो उससे पहले आपको, एग्जाम से पहले अपन क्वेश्चन को हल करेंगे। बट करेंगे कब बच्चों, तभी ध्यान रखना जब ये ज्यादा ज्यादा क्या होगा, सब्सक्राइब होगा। ठीक है, लाइव क्लासेस भी चलाएंगे। मोस्टली लाइव क्लासेस की बहुत मन में इच्छा हो रही है कि अपन लोग लाइव क्लासेस की बात करें बच्चों। बट करें कब, जब आप लोग पूरा पूरा होल्ड करो, पूरा मेरे को सपोर्ट करो, तभी ये क्लासेस होल्ड हो सकती है। चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं और बाकी की बात में बातें करते रहे। अब देखो सबसे पहले मैंने लिया है एक जो आपका सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक है सोनोग्राफी, या आप उसको बोलते हो यूएसजी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। उसके नाम से आपको टॉपिक आता है। वो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देखो मैंने आपको 2018 से लेके 2025 तक जो अब पेपर लगेगा 2026 का, उसका नहीं है, उसका भी है इसके अंदर बच्चों। 2026 का एक पेपर इसी के अंदर छुपा हुआ है। आपको बस देखने का नजरिया है, नजरिए की बात होती है बच्चों। आप उसके अंदर कैसे देख रहे हो, क्या है क्या नहीं है, उसकी बात है। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं सोनोग्राफी के अंदर। सोनोग्राफी क्या है, एक खुद एक टॉपिक है जिसके अंदर से मोस्टली हर बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। देखना, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, इसको ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, एंड एप्लीकेशन ऑफ यूएसजी एंड कलर डॉपलर। कलर डॉपलर की यूएसजी और जो ट्रांसड्यूसर है उसके बारे में बताओ। और क्वेश्चन आया आपके सामने 20 नंबर का, 2018 के अंदर आपको पूछा गया। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। आपके सबसे ज्यादा मजे तभी हैं जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए। देखो ये जो पेपर लगते हैं इनके अंदर क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत मोस्टली आते हैं। आपको मोस्टली 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 7 में से आपको 4 या 5 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलते हैं बच्चों। ठीक है, आपको करने भी 5 ही क्वेश्चन है, अटेम्प्ट 5 ही करने हैं। डीआरटी के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन बात यही है कि अपने को 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पहला क्वेश्चन करना अनिवार्य है, दूसरा क्वेश्चन करना अनिवार्य है। 5 क्वेश्चन आपका जो मन करे वो करो, जो आपको बढ़िया सफिशियंट है वही आपको करने हैं। ये पूछा गया है 2018 के अंदर, क्या, डायरेक्ट 20 नंबर क्वेश्चन।
उसके बाद देखो ट्रांसड्यूसर प्रोब के बारे में पूछा गया। प्रोब्स क्या होता है, ट्रांसड्यूसर को बोलते हैं यूएसजी प्रोब्स के बारे में। यूएसजी का मतलब है ट्रांसड्यूसर की बात, एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा इमेज ली जाती है। वो 5 नंबर पूछा गया है, 2018 के अंदर ही पूछा गया है। फिर दोबारा क्वेश्चन है 2018, ये क्या है बच्चों, नवंबर का पेपर है जिसके अंदर रिमांडेड लगा था। ये अक्टूबर का पेपर जो मेन एग्जाम लगी थी उसका है। ठीक है। डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के डिस्क्राइब के प्रिंसिपल के बारे में बताओ, अल्ट्रासाउंड के बारे में डिस्क्राइब करो, समझाओ। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है 2018 के अंदर। कब पूछा गया है, 2018 में। उसके बाद देखो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 2020 के अंदर 19 में पेपर नहीं लगा आपका, 2020 में बात करते हैं। कलर डॉपलर सोनोग्राफी 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। कलर डॉपलर सोनोग्राफी 2020 में। 2020 के बाद में 21-22 के अंदर जो एग्जाम लगी थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ बच्चों, इसके अंदर एक ही क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, कितने नंबर का, 5 नंबर का। ये देखो इसमें खाली एक ही, ओनली एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, वो 5 ही नंबर का। फिर 2000 का बात करते हैं, 22 की बात करते हैं, उसमें क्या पूछा गया, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड एंड इट्स प्रिंसिपल, मतलब एप्लीकेशन, जो इसकी एप्लीकेशन है या जो भी इसके एप्लीकेशन है, जो भी इसके प्रिंसिपल आपको डिस्क्राइब करने की तरफ पूछा गया है। 2022 के अंदर पूछा गया है, 20 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। कितना क्वेश्चन है, 20 नंबर का। उसके बाद देखो 2022 के बाद सीधे 2024 के अंदर आते हैं। ठीक है, ये क्या है, टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, ओनली 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अंदर भी 5 का पूछा गया। देखना 20 नंबर, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगा उसमें 5 नंबर, उसके बाद क्वेश्चन लगा उसमें क्या है, देखो 20 नंबर, उसके बाद क्वेश्चन लगा उसमें क्या है, 5 नंबर। ध्यान से देखना बच्चों, ये जो आपको पैटर्न है ये समझ में आएगा, इसके बेस के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब अबाउट ट्रांसड्यूसर एंड कलर डॉपलर 20 नंबर क्वेश्चन गया 2025 में। राइट द डिटेल अबाउट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर यूज इन अल्ट्रासाउंड 20 नंबर। अब देखना बच्चों, इसके अंदर मोस्टली 20 नंबर क्वेश्चन 2025 में पूछ चुका है। अब बात करते हैं 2026 की, बात करनी है 2026 में क्या है। तो देखो बच्चों, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग तो क्या है, 80% नहीं चांस है आने के, मतलब 20 नंबर क्वेश्चन आने के। बट 100% चांस क्या है बच्चों, 10 नंबर और 5 नंबर। अगर 10 नंबर 5 नंबर दो क्वेश्चन भी आते हैं तो 15 नंबर अटेंड होता है, और इजी टॉपिक है, इजीली। मतलब क्या है, ये भी क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, अरे है नहीं है। उसके बाद देखो ये तो है अपना सोनोग्राफी का। 2026 में बच्चों ध्यान रखना, 5 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन 101% पूछेगा। आप टेंशन वाली बात नहीं है। आपको मैं साफ सी क्वेश्चन बताऊंगा कि आपको जो ये 45 नंबर लेके आने, आपके 50-60 नंबर आएंगे, आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एमआरआई। नंबर सेकंड टॉपिक कौन सा है बच्चों अपना, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इमेजिंग लेना ही क्या कहलाता है, एमआरआई कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है, मैग्नेटिक की हेल्प से या मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इंटरनल बॉडी पार्ट की इमेज लेना ही क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड, एमआरआई कहलाती है। एमआरआई क्या है, इसकी फुल फॉर्म इसी पे लिखी हुई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस। मैग्नेटिक की हेल्प से रेजोनेंस करके इमेजिंग लेना क्या कहलाती है, एमआरआई कहलाती है। अब देखना इसके अंदर भी ये जो पैटर्न है ये चला हुआ है। 2018 में पूछा गया ओनली 10 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 2020 में आए कितने का, 20 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देना यही पैटर्न आ रहा है। 2022 की बात करें, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, और साथ में 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 25 नंबर क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं, देखो कम ज्यादा, उसके बाद कम, ध्यान देखना। फिर देखना डिस्क्राइब द डिटेल अबाउट कोइल्स यूज इन एमआरआई शील्डिंग और एमआरआई रूम, 20 नंबर पूछा गया है। फिर 23 की बात करते हैं, 23 में 20 का पूछा गया है। फिर 24 में क्वेश्चन, देखो 24 में क्वेश्चन आया था, ओनली 5 नंबर क्वेश्चन आया बच्चों, 25 में पूछा नहीं गया। तो ये 101% है बच्चों। इस बार 2026 में ये क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। या तो आपके पास 20 को देखने को मिलेगा, या 25 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सोनोग्राफी और एमआरआई में टोटल क्वेश्चन कितने बन गए, 25 और 15। आपको देखो 25 और 15 40 क्वेश्चन, 40 नंबर का जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है बच्चों। 40 नंबर के क्वेश्चन आपको इस 2 टॉपिक के अंदर मिल गए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिटी स्कैन के बारे में। ठीक है, अपन लोगों ने सोनोग्राफी के बारे में कर लिया, एमआरआई के बारे में कर लिया, और अपन लोगों ने 40 नंबर क्वेश्चन कर लिया कि 40 नंबर क्वेश्चन आने के चांसेस है। अब बात करते हैं सिटी स्कैन के बारे में। सिटी स्कैन 2026 के अंदर जितने भी क्वेश्चन 2025 तक क्वेश्चन आए वो आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कौन से क्वेश्चन की, नंबर 1 बात करते हैं सिटी स्कैन। ओनली नाम है सिटी स्कैन, 5 नंबर में इतना ही कंटेंट लिखना है कि आप 5 नंबर का कंटेंट लिखना है। ओनली सिटी स्कैन कब आया है, 2018 में आया बच्चों। अरे कब आया, 2018 के अंदर आया सर। कब आया, 2018 के अंदर आया बच्चों।
उसके बाद देखो मल्टीपल सिटी का नाम भी है, जो अब डेवलप हुई है सिटी, अब जो नई मल्टीपल सिटी है जो जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग सिटी है मल्टीपल सिटी, ठीक है। उसके अंदर 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर बात करते हैं सिटी स्कैन के अंदर 2018 में दोबारा और 2020 में एक 5 नंबर क्वेश्चन है सिटी यूनिट। सिटी यूनिट का मतलब क्या है, जो आप सिटी यूनिट है उसके अंदर कौन सिटी यूनिट यूज में लेते हो उसके बारे में समझाना है। उसके बाद में देखो 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा, फिर 2020 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सिटी स्कैन एंड वेरियस जनरेशन ऑफ सिटी स्कैन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में 20 नंबर का। फिर बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट इलेक्शन सिटी स्कैन, मतलब कॉन्ट्रास्ट कौन सा अपन लोग इनहेट करते हैं, कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज में लेते हैं सिटी स्कैन में, उसके बारे में बताना है। 2022 में पूछा है, 20 के बाद 2022 में। फिर देखो 2022 के एक्स्ट्रा 2024 की बात करते हैं, इसमें 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ओनली। 2022 में ओनली एक क्वेश्चन पूछा है 5 नंबर का। फिर बात करते हैं 2024 की, तो देखो डिस्क्राइब इन इंडिकेशन प्रिपरेशन प्रोसीजर ऑफ कोरोनरी सिटी एज। अब देखना मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल के और थ्योरेटिकल, अब जो थ्योरेटिकल थे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये क्या है प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है बच्चों। इसके अंदर क्या करना है, सिटी एंजियोग्राफी के अंदर प्रिपरेशन करनी है, इंडिकेशन करनी है, प्रिपरेशन करनी है, प्रोसीजर में कैसे कोरोनरी आरटी की प्रोसीजर होती है, अपन प्रोसीजर कैसे करते हैं सिटी एंजियोग्राफी के अंदर। ये है थ्योरेटिकल, जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, इसमें बताना है कि आप कोरोनरी जो आरटी है उसकी एंजियोग्राफी क्यों करते हो, इंडिकेशन जैसे ब्लॉकेज होने के कारण, ठीक है, कोई भी ब्लॉकेज हो रहा है, कोई परफोरेशन हो रहा है, कोई इंजरी हो रही है, उसकी वजह से प्रिपरेशन क्या है, तो उसकी प्रिपरेशन क्या करनी है, पेशेंट को पहले क्या बताना है कि ये नहीं करना वो नहीं किया, पेशेंट को एग्जामिनेशन से पहले बताना है। फिर आप एग्जामिनेशन कैसे करते हो उसके बारे में समझाना है कि अपन एग्जामिनेशन इसे करते हैं, कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी करने से पहले अपन पेशेंट को लेटाते हैं, क्या है कोरोनरी एंजियोग्राफी इस हिसाब से की जाती है, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, वो प्रोसीजर है। ये सब कुछ इसके अंदर है। फिर देखना राइट इन डिटेल अबाउट टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज इन सिटी एमआरआई स्कैनर। देखना ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया की बात होगी बच्चों यहाँ पे, पर साथ में क्या पूछा गया, कॉन्ट्रास्ट एजेंट कौन सा कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज में लेते हैं सिटी एमआरआई एंड दोनों के अंदर, सिटी एमआरआई एंड दोनों, सिटी स्कैन और एमआरआई जो स्क्रीन है उसके अंदर कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ये भी 2024 में पूछा गया बच्चों। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिटी से रिलेटिव है बट क्या है प्रैक्टिकल है। 40 नंबर का क्वेश्चन आया गया बच्चों इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब इन करंट एंड पोर्टेबल यूज इन द सिटी। देखो इसके अंदर 2024 में एक और पूछा गया, मतलब 2024 के अंदर प्रैक्टिकल के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर 2025 में ओनली एक क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर का। तो बच्चों अब की बार 101% चांस है 2020 के अंदर, 2026 के अंदर, सॉरी 2026 के अंदर कम से कम 40 से 20 से 40 या 20 से 40 के बीच में क्वेश्चन पूछा जाएगा सिटी स्कैन में। तो कितने नंबर क्वेश्चन बन गया अपना 40 अपन लोगों ने पहले बात की, 60 अपन लोग ये बात कर रहे हैं, तो 60 नंबर क्वेश्चन अपन लोगों के बन चुके हैं। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन आता है, आपने सुना होगा डीआर सिस्टम, नाम सुना है क्या, डीआर सिस्टम सुना है, डिजिटल सब्सटेंस डिजिटल रेडियोग्राफी सुना है ना नाम, डिजिटल रेडियोग्राफी, एक्सरे सिटी, एक्सरे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, वो है कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। ये कौन सी है डिजिटल रेडियोग्राफी, कंप्यूटर रेडियोग्राफी आपके सेकंड ईयर के अंदर है, सेम एक्सरे होती है, बस क्या है प्रोसेस थोड़ी अलग है, डिजिटल रूप है। देखो सबसे पहले कंप्यूटर रेडियोग्राफी की बात करते हैं, इसको 2018 में पूछा, फिर 2020 में पूछा, उसके आगे तक पूछा नहीं गया है कंप्यूटर रेडियोग्राफी के क्वेश्चन। तो 101% है, ये भी क्वेश्चन आएगा 2026 में। आप मान सकते हो 5 में पूछ सकते हैं मोस्टली, देखो 5 में पूछा जाता है, मोस्टली 10 में पूछा जाता है। तो कितना हो गया 60 और 10 से 70 नंबर का पेपर हो गया। उसके बाद बात करें डिजिटल रेडियोग्राफी, देखो 2018 में 20 का पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, 2025 में पूछा गया। इसका चांस है आपके क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर, 2020 में आया वैसे क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर में। टोटल कितने हो गए 70 नंबर का पेपर बन चुका है अपना, ये है आपका 70 नंबर का पेपर। इसमें से क्वेश्चन आपको 5 या 10 नंबर को देखने के मिलेंगे, उनमें से 20-20 के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनमें से 5 या 10 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हो सकता है जैसे मान लो ये 20 का पूछा गया है, ऐसे 20 नंबर क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इजी पर्सन है। आपको जिसको कन्वेंशनल रेडियोग्राफी आती है, एक्स-रे ट्यूब के बारे में पता है, उस प्रोसीजर का पता है, वो डिजिटल और डीआर सिस्टम दोनों, सीआर सिस्टम दोनों कर सकता है। अब देखो अपन बात करते हैं नॉर्मल छोटे-छोटे जो अपन बच रहे हैं टॉपिक, उनके बारे में बात करते हैं कि सर इनके बारे में पूछ सकता है क्या, तो उनकी बात करते हैं। चलो अब बात करते हैं नॉर्मल छोटे-छोटे क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के। भाई लोगों ने 70 नंबर का कंटेंट कंप्लीट कर लिया है, अब अपने को 30 नंबर का कंटेंट और देखना है। 100% है बच्चों, कम से कम 70-80 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने बताया इंपोर्टेंट 2026 में आने लायक है। इनमें से मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन और बताने जो मोस्टली इंपोर्टेंट है आने वाले। सबसे पहले बात करते हैं मेमोग्राफी के बारे में। मेमोग्राफी क्या होती है, ब्रेस्ट की एक रेडियोग्राफी जिसको मेमोग्राफी बोलते हैं। 2018 में आया है, 2018 देखो बच्चों
मैंने 2018 दो दो बार लिखे हैं। ये तो है अक्टूबर पेपर लगा है वो मेन, और ये क्या है नवंबर पेपर लगा है रिमांडेड वाला। ठीक है, दोनों के मैंने लिखे हैं, मेरे पास दोनों कंटेंट थे तो मैंने लिख दिए। 10 नंबर 2020 में क्वेश्चन आया, फिर 2022 में नहीं आया, फिर 2024 में भी आया, 2025 में भी आया। मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए नहीं है, एक साल नहीं है और हर साल रिपीटेड हो रहा है। तो इस साल भी बच्चों क्या है 80% चांस है 5 नंबर का क्वेश्चन आने में। कितने नंबर क्वेश्चन आने में? 5 नंबर क्वेश्चन आने में 80% चांस है। ठीक है, कितने हो गए? उसके बाद बात करते हैं ओपीजी, ऑर्थोपेंटोमोग्राफी। एक डेंटल रेडियोग्राफी का नया रूप है जिसके अंदर पूरी ओपीजी आउट की क्या स्टडी की जाती है। ऑर्थोपेंटोमोग्राफी 2018 में भी आया है, 2018 नवंबर में भी आया है, 2020 में नहीं पूछा बच्चों, 2010 में, 2022 में पूछा, 2024 में नहीं पूछा, 2025 में भी पूछा गया है। इस बार आने के चांसेस थोड़े कम है, नहीं भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हर साल छोड़कर, हर साल एक एक साल छोड़कर आ रहे क्वेश्चन, नहीं भी आ सकता है। और देखने को मिलेगा तो आप 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं फ्लोरोस्कोपी यूनिट। इसके अंदर देखो बच्चों सबसे मोस्टली पूछा जाता है इमेज इंटेंसिफायर के बारे में, जो आपको पढ़ चुके हैं इमेज इंटेंसिफायर क्या होता है। 2018 में आया, नवंबर में नहीं आया, 10 दिसंबर में 20 में भी नहीं आया, 25-22 में आया, 24 में भी नहीं आया, 25 में भी नहीं आया। इस बार आने के चांसेस है, 50% चांसेस है कि ये आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी देखकर एक बार जाना। ठीक है, उसके बाद देखो बात करते हैं डीएसए, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी। ये एक एंजियोग्राफी है। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? किसी भी चीज को हटाना, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी। इसके अंदर देखो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, 18 में आया, नवंबर में भी आया। 18 नवंबर की बात करें, उसके बाद में 2020 में आया, 22 में नहीं आया, 24 में नहीं आया, 25 में नहीं आया। तो इस परसेंट भी बच्चों क्या है आने के चांसेस है, आएगा क्वेश्चन। ये भी क्या है 80% चांस है आने की क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। उसके बाद बात करते हैं पैक्स। पैक्स क्या होती है? पिक्चर अचीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है बच्चों, किसी भी डाटा को, जैसे मान लो आपने सिटी की है, आप अपने गांव से सिटी करा के आए हो, आपको कहीं पर दूर इसको ट्रांसफर करनी है, तो ट्रांसफर करने के लिए या किसी रेडियोलॉजिस्ट को भेजने के लिए, उसको देखने के लिए पैक्स सिस्टम लगा होता है, उसी को बोलते हैं पैक्स। इसके अंदर क्या होते हैं स्टेशन होते हैं, छोटी जगह से बड़ी बड़ी जगह डाटा ट्रांसफर किए जाते हैं, तो पैक्स का यूज में लिया जाता है। देखो इसके बारे में पूछा गया 2018 में भी, 2018 नवंबर में भी, 20 में भी, 22 में नहीं आया 22 में, फिर 24 में पूछा गया, 25 में पूछा गया। हर साल 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तो इसके भी चांसेस बहुत ज्यादा है 5 नंबर के। एक, दो, तीन और एक, चार, चार क्वेश्चन हो गए, मतलब 20 नंबर क्वेश्चन हो गए। उसके बाद बात करते हैं पेट स्कैन। देखो पेट स्कैन क्या है? पोजिशन इमिशन टोमोग्राफी। ये भी एक टोमोग्राफी का रूप है। इसके अंदर देखो क्वेश्चन 18 में भी है, इसमें भी है, हर साल क्वेश्चन आ रहा है 20-21 को छोड़कर, 20-21 को मतलब 2 साल छोड़कर। अब मेरे को लगता है इस साल 2026 में ये आपको 5 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बच्चों। जैसे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखने को मिला है, आता है क्वेश्चन ऐसे, ये पेट स्कैन 5 नंबर में आएगा। तो उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ कैमरा, ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन क्या है 2018 में आया है, 2020 में भी आया है, 22 में भी आया है, 24 में भी आया है, 25 में नहीं आया। तो इस बार आने के चांसेस क्या है 100% है कि आपको कैमरा के बारे में पूछ सकता है, या लेजर कैमरा, गामा कैमरा, या डिफरेंट टाइप ऑफ कैमरा, ये क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, पूछ सकता है। उसके बाद बात करते हैं MRS, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है? जैसे मान लो 2022 में पूछा गया, 2025 में पूछा गया, बीच में एक बार भी नहीं आया है, तो इसके चांसेस कम है। बट इसको भी एक बार देख के जाना, ये सेम एमआरआई सीक्वेंस, जिसको एमआरआई का पता होता है उसको नॉर्मली ये इजी लगता है। स्पेक्ट्रोस्कोप का मतलब क्या? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इन दूसरा नाम सुना है 7 कलर, उससे रिलेटिव ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो अपन लोगों ने 70 नंबर का पहले बात कर ली थी, और 30 नंबर की बात कर लिया, टोटल 100 नंबर का पेपर बात कर लिया। तो मैं बात कर रहा हूँ कि कम से कम ये क्वेश्चन आपको 70% से 80% देखने को मिलेगा। 70% से 80% आपका इसके अंदर से पेपर देखने को मिल सकता है। देखो कभी कभी क्या होता है कि अपने रेडियोग्राफी में या डीआरटी के अंदर सिलेबस के अंदर एक सिस्टम ये अलग ही है कि आप जैसे रिसेंट एडवांस का पेपर देने के लिए गए हो, तो आपको क्या पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी या रिसेंट एडवांस के अंदर रेडियोग्राफी पूछ सकता है। तो जरूरी नहीं ये क्वेश्चन यहाँ पे आए, ये रेडियोग्राफी के अंदर भी पूछा जा सकता है कभी कभी, पर इसके अंदर रेडियोग्राफी भी आ सकती है। जो आपको पहले मैंने रेडियोग्राफी और टॉपिक बताया वो इसी में भी आ सकते हैं। बट 70 से 80% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिसेंट एडवांस के अंदर कौन से मोस्ट पर्सन है। आपको मैंने जैसे बताया बच्चों उस तरीके से पढ़ो। ठीक है, आपको जैसे मैंने बताया उस तरीके से पढ़ो। आपको इसके आंसर देने हैं, तो बच्चों आंसर तभी दिया जाएगा, आपको भी पता है इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा।
आप इसको शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है, बहुत ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करो। मैं खुद लाइव आके आपको क्लासेस के बारे में समझाऊंगा क्या है, कैसे आंसर देने, क्या देने हैं, लाइव आके आपको बताऊंगा कि ऐसे आपको बच्चों आंसर देने हैं। बस आप मेरा सपोर्ट करोगे। देखो बच्चों, मेरे को भी इनपुट चाहिए, तभी मेरे से आउटपुट बनेगा। आप लोग समझ रहे हो, बहुत टाइम लॉन्ग टाइम हो गया अपने को क्लासेस देते हुए, लॉन्ग टाइम से अपन क्लास नहीं भी डाल रहे हैं। उसका रीजन यही है कि इनपुट नहीं मिल रहा है। आप इनपुट दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करो, आप कंटिन्यू क्लासेस को सीन करो, तभी देखने का मजा आएगा। और आपको भी क्या है, पढ़ने का मजा आएगा और मेरे को पढ़ाने का मजा आएगा। आप मेरे साथ यूं जुड़े रहिए, आपका सपोर्ट ही मेरे को चाहिए। आपका सपोर्ट है तभी मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आप मेरे बहुत खास हो, ठीक है। आप इस क्लासेस को देखते रहिए। आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है क्या है, उसके बारे में मेरे को बताइए कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया है। अब मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूँ बच्चों। अपन लोग कल इसी जुनून के साथ दोबारा जो क्लासेस आएगी, इसी जुनून के साथ मिलेंगे। अपने फ्रेंड को टाटा बाय बाय बोलो सभी को। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय, बाय बोलो सभी को। बाय, टाटा, सी यू। दोबारा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है बच्चों, टाटा।